हेलो गाइस। तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और ऐसा लगता है कि अब हार्डी के लिए वो फाइनल पुश का टाइम आ गया है जब ही नीड्स नो वन अदर देन हैनी ऑन हिज साइड। हमेशा की तरह से हार्डी इस वीडियो में भी काफ़ी हैवी वेट्स के साथ काफ़ी इंटेंस ट्रेनिंग करते हुए हमें दिखाई दिए। बट लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया और इस मिस्टर ओलंपिया में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है गाइस, और वो ये कि हार्डी हैज़ ऑल द प्रेशर दिस टाइम। लास्ट ईयर तक ये पूरा बर्डन किसी और के शोल्डर्स पर था, बट इस टाइम हार्डी इज़ द वन टू कैरी इट। और वैसे भी जिस तरह से हार्डी के सारे ओपोनेंट्स ने इंप्रूवमेंट्स करी हैं इंसेन लेवल की इस साल, और जो हार्डी खुद जानते हैं कि लास्ट ईयर ही ये कितना ज़्यादा क्लोज था इनके और डायरेक्ट के बीच में, उस तरह से एक मेंटल स्ट्रेस भी हार्डी को नेक्स्ट लेवल होगा। बट हार्डी टोटली किसी बेकार की कंट्रोवर्सी में या कमेंट्स में इंटरव्यूज़ में ना पड़ते हुए एक्सट्रीम लेवल का फोकस दिखाना अपनी लेटेस्ट अपडेट्स में। हैनी से भी उन्होंने सुलह कर ली है और सारे ही डिफरेंसेस सुलझा लिए हैं, जो आप समझ ही गए होंगे मैं लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में बात कर रहा हूँ। बट कितनी अजीब बात है ना, लास्ट ईयर तक जब तक हार्डी एक चैंपियन नहीं बने थे हर कोई सिर्फ और सिर्फ हार्डी को ही अंडरडॉग बोलता था और चैंपियन बनते हुए देखना चाहता था। और आज जब वो चैंपियन है हर कोई डेरेक को, सैमसन को, निक को चैंपियन बनते हुए देखना चाहता है। इट्स लाइक मुझे बैटमैन मूवी का एक डायलॉग याद आ गया जो कि जोकर बोलता है कि दे लाइक अ हीरो बट द वन थिंग दे लाइक मोर देन अ हीरो इज टू सी अ हीरो फेल। तो मेरे इंग्लिश ना जानने वाले भाइयों के लिए कि लोग एक हीरो से भी ज़्यादा ये देखना पसंद करते हैं कि जब वो हीरो फेल होता है। और बिलीव इट और नॉट, अब हार्डी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कल तक जो सब लोग कमेंट सेक्शन में हार्डी को जीतते हुए देखना चाहते थे, आज कोई भी उनकी बात नहीं कर रहा, कोई उन्हें जीतता हुआ नहीं देखना चाहता। सब डेरेक को, सैमसन को या निक को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड आई नो हार्डी के लिए ये कॉम्पिटिशन बहुत ही टफ है इस साल। आई अग्री विद ऑल द स्ट्रेस एंड इंप्रूवमेंट्स जो बाकी लोग करके आ रहे हैं, जैसी प्रोग्रेस बाकी ओपोनेंट्स वीक बाय वीक दिखा रहे हैं। बट टू नॉट इवन टॉक अबाउट हिम इज अ कंसर्न। और ये ऑनेस्टली एक ह्यूमन मेंटालिटी है जो हम लोग देख रहे हैं। और ये मैं ओवरऑल पूरे ही बॉडी बिल्डिंग फैंस, अराउंड द वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फैंस की बात कर रहा हूँ। और ऑनेस्टली गाइस, ब्रैंडन इस बार फर्स्ट टाइम है जब अपने फैंस के साथ इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। रेगुलर पीरियड्स में ये फिजिक अपडेट्स पोस्ट कर रहे हैं और हर अपडेट में ही सिर्फ और सिर्फ ये एक कंप्लीट बीच बॉडी लुक प्रेजेंट करने का प्राइम एग्जांपल देते हुए हमें दिख रहे हैं। आई मीन लुक एट हिम हियर। ब्रैंडन इस अपडेट में बोल भी रहे हैं कि वो पूरे कंट्रोल में है जब तक वो स्टेज पर नहीं चढ़ जाते, क्योंकि उसके बाद तो सब कुछ जजेस के हाथ में ही होगा। और ऑलमोस्ट लास्ट 5-6 वीक से हम ब्रैंडन को ऑलरेडी पूरे कंट्रोल में ही देख रहे हैं और स्टेज रेडी देख ही रहे हैं। इनके वर्कआउट्स की इंटेंसिटी बढ़ी हुई है, ये पोजिंग प्रैक्टिस काफी ज्यादा कर रहे हैं विद हिज कोच, और आउट ऑफ स्टेज ये पूरे कंट्रोल में है। इट्स अ स्टेज पर जजेस पूरी तरह से कंट्रोल में होंगे और डिसाइड करेंगे कि किस फिजिक को वो एक मैंस फिजिक के स्टैंडर्ड के रूप में देखते हैं। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, ब्रैंडन की फिजिक बिल्कुल ही अलग है एरिन से। बट ऑन द अदर हैंड ब्रैंडन इज मोर कंप्लीट, मोर बैलेंस्ड, मोर रिलेटेबल मेंस फिजिक। क्योंकि जैसा कि अभी मेरे वीडियो पर कमेंट भी आया था कि कहां लेकर जा रहे हैं ये लोग मेंस फिजिक को। एरिन बैंक्स एज अ चैंपियन एक ओवरली हैवीली डेवलप्ड बैक जो टोटली डोमिनेट करी है उनके खुद के ही फ्रंट को, जो कि एक नॉर्मल बीच बॉडी की डेफिनेशन तो कहीं से कहीं तक नहीं है। आर्म्स को शोल्डर डोमिनेट कर रहे हैं, पूरी फिजिक में प्रपोर्शन इम्बैलेंस है क्योंकि कोई मसल ज़्यादा डेवलप्ड है और कोई नहीं। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज करता है गाइस, क्योंकि क्या जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एक एक्चुअल मेंस फिजिक वो नहीं है जो सबसे ज़्यादा रिलेटेबल है, जो सबसे ज़्यादा अचीवेबल लगे, जो एक कंप्लीट और बैलेंस्ड वे में एस्थेटिक्स शो करे, जिसे आप बीच बॉडी के रूप में एक्सेप्ट कर पाओ और एज डोमिनेटिंग एंड काबिल तारीफ एज एरिन की फिजिक है। आई एम सॉरी बट मेंस फिजिक के सांचे में वो नहीं बैठती हुई दिखती है। हाँ, अगर डिवीजन का नाम होता एक्सेप्शनल मेन फिजिक या फिर डोमिनेटिंग मेंस फिजिक तो वो इस डिवीजन को जस्टिफाई करती। बट एक जस्ट मेंस फिजिक, नो मैन। वहीं रायन टेरी, जेरेमी बॉन्दिया, ब्रैंडन हेनरिक्सन ये सब बहुत क्लोज हैं इस टाइटल के, बहुत फिट बैठते हैं इस डिवीजन पर। सादिक हेज़ोविक ही ऑल्सो हैड अ ग्रेट बीच बॉडी। तो वही है गाइस, लेट्स सी इस साल क्या डिसाइड होता है। और ये मत समझ लेना इस अपडेट से कि मैं एरिन की बुराई कर रहा हूँ या मैं ये बोल रहा हूँ कि वो इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एरिन इज अ डोमिनेटिंग चैंपियन जो अगर यही स्टैंडर्ड रहे तो एक सालों की लेगेसी बना देंगे। मेरा इशू है स्टैंडर्ड से, जो इस नाम को एक मोर रिलेटेबल बैलेंस्ड बीच बॉडी को जस्टिफाई नहीं करते। और आप लोग मुझसे पूछते ही रहते हो कि इंडिया से कौन वो एथलीट है जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है या आई रियली लाइक, तो वो है गाइस जीजो जॉन। और इसलिए नहीं कि अभी उनकी कोई टॉप की फिजिक है या जब बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड फिजिक है, बट आपकी, मेरी, हम सब की ही पर्सनैलिटी डिफरेंट है। हम सबको ही डिफरेंट चीज़ें पसंद आती हैं। और ऑनेस्टली मुझे जो चीज़, जो क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है वो है फोकस, माइंडसेट और ग्रोथ। और ऑनेस्टली टेलिंग यू, आपके इंसेन लेवल के जेनेटिक्स हों और आप बैठे रहो उनके साथ तो वो भी किसी काम के नहीं है। और इसीलिए मुझे जीजो जॉन का फोकस, इनका माइंडसेट, इनकी इंप्रूवमेंट्स, इनका इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड माइंडसेट बहुत ज़बरदस्त लगता है। एंड मुझे इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जीजो जॉन वो एथलीट है जिन्होंने मुझे गलत साबित करा है। इनकी इंप्रूवमेंट्स आंसर्ड फॉर हिम, इनके रिजल्ट्स आंसर्ड फॉर हिम।
एंड ऑनेस्टली गाइस आई टोटली बिलीव कि हार्ड वर्क बीट जेनेटिक्स, और ये चीज ना भी हो ना तब भी आई थिंक हार्ड वर्क सेट्स एग्जांपल्स। आपको किसी के भी रिजल्ट्स तभी इंस्पायर करेंगे जब आप जानते हो हाउ हार्ड ही हैज वर्क, तब नहीं जब आपको पता हो कि किसी के लिए रास्ता कितना आसान था। तो जीजो जॉन ने एक ऑफ सीजन लिया था प्रो कार्ड से पहले, और अब आई एम रियली हैप्पी कि ये मुंबई में होने वाले शो में कम्पीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक अलग ही माइंडसेट के साथ सिर्फ और सिर्फ इंप्रूवमेंट्स पर फोकस कर रहे हैं, ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। और अपने लेटेस्ट पोस्ट में जॉन ने यही चीज बताई है कि अभी वो 94 केजीज पर हैं और एक रियली लॉन्ग ऑफ सीजन पर जाने वाले हैं, और ये टारगेट कर रहे हैं 102 केजीज तक जाना अपनी हाइट के हिसाब से। और जो चीज सबसे ज्यादा इनके फोकस के बारे में बोलती है या फिर प्लानिंग के बारे में बोलती है वो ये कि इन्होंने अपडेट में ही क्लियर कर दिया एंड मेंशन करना जरूरी समझा कि वो ये सब मेंस फिजिक के न्यू रूल्स को माइंड में रखते हुए कर रहे हैं, विच स्पीक्स अलॉट अबाउट हाउ फार ही इज थिंकिंग ऑफ। और प्रो डेब्यू इनका 2024 में होगा आफ्टर मेकिंग नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स। एंड मार्क माई वर्ड्स गाइस, जीजो जॉन एक और इंडियन एथलीट होंगे जो हमें मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर जरूर दिखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉरी मॉरिस की, जो एक काफी ज्यादा सिमिलर फिजिक होल्ड करते हैं एरिन बैंक्स से, और यही नहीं इनके तो कोच भी वही है जो एरिन बैंक्स को ट्रेन कर रहे हैं। सो यहाँ पर कोरी ने हमें ये अपनी फिजिक अपडेट दी है जिसमें ये है 32 डेज आउट। और इस अपडेट के बारे में बात करने से पहले आई मस्ट टेल यू गाइस कि एक बड़ी मेजॉरिटी ऑफ फैंस कोरी को इस बार ना सिर्फ फर्स्ट कॉल आउट में देखते हैं बल्कि साथ ही सेकंड प्लेस के लिए एरिन को फाइट करते हुए भी देखते हैं, विच आई पर्सनली टोटली डिसएग्री विथ। एंड रीजन इज कोरी की कंडीशनिंग, मसल मैच्योरिटी, सब कुछ ही अभी उस लेवल पर नहीं लग रही है इस अपडेट में, तो जैसे दूसरे एथलीट्स लग रहे हैं। आई मीन यस, स्टेज पर ये पिट्सबर्ग प्रो में बहुत ही अच्छा पैकेज लाए थे विच वॉज वेरी इंप्रेसिव, बट यहाँ पर इस अपडेट में कोरी का फ्रंट उस लेवल पर कंडीशन नहीं लग रहा जहाँ पर एरिन, रायन टेरियो, ब्रैंडन वगैरह ऑपरेट कर रहे हैं इस टाइम पर, जेरेमी ऑपरेट कर रहे हैं। एंड यस, एक काफी सिमिलर फिजिक होने का एडवांटेज तो कोरी को डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि बैक से कोरी की बैक के प्रोपोर्शंस, कोरी के लैट की थिकनेस बहुत ज्यादा है, एक फुली कंप्लीट बैक दिस इज नो डाउट इन इट। बट फ्रंट से तो आप ब्रैंडन को देखोगे या फिर जेरेमी को, अभी तो एक अलग ही ग्रेनीनेस आ रही है उनकी फिजिक में, क्रेजी वैस्कुलरिटी दिखा रहे हैं वो। इवन रायन टेरी गाइस ही इज लुकिंग नाली एट दिस पॉइंट। सो अगर मैं कंपेयर करूं तब मुझे फ्रंट से कोरी उस लेवल पर कंडीशन नहीं लगे, और ही इज गेटिंग टाइटर सिर्फ ये जब फ्लैक्स कर रहे हैं, और इसीलिए अभी तो मैं शायद इन्हें फर्स्ट कॉल आउट में वो भी इतने स्ट्रॉन्ग लाइनअप पर नहीं देखता हूँ। वो बात अलग है कि एरिन जैसी फिजिक है काफ़ी हद तक, तो कंडीशनिंग को उस तरह से प्रायोरिटाइज ना करा जाए या शो तक एकदम से सब कुछ नेल कर दें ये। बट इवन तब भी गाइस इट सीम्स डिफिकल्ट, क्योंकि आप ब्रैंडन को देख रहे हो अभी से ही शो रेडी होकर बैठे हैं वो तो। और नेक्स्ट अपडेट है वेस्ली विजर्ड्स की, जिनका ये साल काफ़ी अच्छा रहा, और जिस तरह के इंप्रूवमेंट्स के साथ, जिस तरह की कंडीशनिंग के साथ इस साल ये हमें दिखे स्टेज पर, आई डेफिनेटली फील ये फर्स्ट कॉल आउट का पार्ट होने का पूरा कैलिबर रखते हैं इस साल, और पूरा स्ट्रॉन्ग चांस है इनका। आई मीन लुक एट दिस न्यू अपडेट गाइस, इससे ज़्यादा क्लासिक क्या ही लोगे, पूरी तरह से आर्नोल्ड की याद दिलाते हुए। वेस्ली इज लुकिंग रियली इंप्रेसिव इन एवरी अपडेट एंड फैंस कैन नॉट लाइक हिम इनफ। आई मीन यहाँ पर मैं फैंस के आपको कमेंट्स बताऊं तो सी, क्रिस की रिटायरमेंट के बाद ये होंगे नेक्स्ट रूल करने वाले, बॉडी बिल्डिंग एट इट्स मोस्ट अपीलिंग। अब ये है बॉडी बिल्डिंग, इससे ज़्यादा एस्थेटिक मत हो जाना, गोल्डन एरा ये है क्लासिक। पीपल रियली वांट टू सी हिम परफॉर्मिंग वेल चाहता तो मैं भी यही हूँ, बट अभी भी एक एस्पेक्ट है जो दुबई प्रो में वेस्ली की फिजिक का एक्सपोज हुआ है, जहां पर अभी भी वेस्ली को इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है, और वो है वेस्ली की बैक। वेस्ली को अपनी बैक को सीरियसली ब्रिंग अप करना ही पड़ेगा, वो डिटेल्स ऐड करनी पड़ेंगी जो एक बहुत बड़ी बाधा बनेंगी वेस्ली के इस रोड टू ग्रेटनेस में। बिकॉज इन ऑर्डर टू बी अ टॉप क्लास क्लासिक एथलीट वेस्ली के पास कुछ भी मिसिंग नहीं है एक्सेप्ट हिज बैक डिटेल्स, बैक की डेफिनेशन, और उसे ब्रिंग अप करते ही विल बी कंप्लीट एंड अ रियली डोमिनेटिंग कंपेटिटर। ही हैज गॉट ग्रेट फाइब्रस शोल्डर्स, चेस्ट देखो कितना फुलर है, ग्रेट क्लासिक लाइंस, लेग्स में इंसेन सेपरेशन विद एडिड मास, जस्ट बैक में बैक डबल बाइसेप पोज में ही नीड्स टू पुट ऑन सम सीरियस वर्क। और आपको ज्यादा वर्क नहीं करना, आपको तो जस्ट लाइक करना है वीडियो को, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब का प्रेस भी बटन करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। और अभी याद है ना, आई थिंक मैंने कल या परसों के वीडियो में ही निक को कवर करा था जो कि इंसेन साइड चेस्ट पोज हिट कर रहे थे, कुछ वैसे ही हमने सर्जियो को उनके लेटेस्ट पोज में हिट करते हुए देखा, और सर्जियो ने भी इस पोस्ट के साथ अपने साइज को, अपने ह्यूज साइज को तो दिखाया ही है, साथ ही ये भी कंफर्म कर दिया है कि उनका अब कोई प्लान नहीं है इस साल के लिए क्वालिफिकेशन लेने का मिस्टर ओलंपिया की, क्योंकि अगर वो ये चीज प्लान करके बैठे होते तो अभी तो वो 3-4 दिन आउट होते लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट से, जो कि इसी वीकेंड को है, और एक लास्ट क्वालिफायर है इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए, और इनकी कंडीशनिंग यहाँ पर कहीं से भी फ्यू डेज आउट वाली नहीं लग रही। सो एनीवेज इस पोस्ट में सर्जियो काफी ज्यादा बिगर लग रहे हैं। आई मीन साइज को लेकर सर्जियो के फ्रेम पर कभी भी कोई इशू तो था नहीं पहले से ही, ही हैज गॉट दीज केपेबल जेनेटिक्स, बट लास्ट कुछ वीक्स में जब से सर्जियो ने नाइल योडा के साथ कोच करना
स्टार्ट करा है, हम सर्जियो को कंपैरेटिवली और भी बिगर देख रहे हैं। बट सर्जियो के फैंस एक तरह से काफी डिसअपॉइंटेड हैं सर्जियो से इस बार, क्योंकि इस पूरे साल ही सर्जियो ने काफी टीज करा कि वो कम्पीट करेंगे, अब इस शो में कम्पीट करेंगे, अब इस शो में कम्पीट करेंगे, बट और एक से एक अच्छी फिजिक अपडेट भी दी और कम्पीट करा भी, लेकिन सिर्फ एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक शो में, कैली प्रो में, और वहां पर ही डिडंट लुक एज इंप्रेसिव जितने वो अपने पोस्ट में लगते आए हैं। और उसके बाद भी काफी टाइम था अगर ये कम्पीट करना चाहते तो, काफी शोज हुए उसके बाद भी, और रेस्ट्रिक्शंस या फिर जो भी इशू इनको घेरे हुए थे वो तो पहले ही सॉर्ट हो गए थे, तो कोई ऐसा रीजन तो था नहीं कि इनको कम्पीट करने मिल ही नहीं पाया। सो आई रियली डोंट थिंक साइज को लेकर कोई इशू रहा है या सर्जियो नीड्स मोर साइज। आई थिंक साइज को बहुत सारे एथलीट्स बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, बहुत ज्यादा चेस कर रहे हैं, फॉरगेटिंग द बेसिक आस्क, मतलब कंडीशनिंग आपसे कम साइज पर भी नेल होती नहीं है, पीक पर आप आते नहीं हो, पीक आप मोस्टली मिस कर जाते हो, सॉफ्ट आ जाते हो, और साइज तुम्हें एक्सट्रीम लेवल तक गेन करना है। आई थिंक सबको रियलाइज ये करना चाहिए कि आप सिर्फ 240-250 पाउंड के अंदर होते हुए भी रॉस फ्लैनिगन या फिर टोनियो बर्टन की तरह ही क्वालिफाई कर सकते हो, बशर्ते आप बेसिक्स पर फोकस करो, और वो है आपकी कंडीशनिंग को, अपनी पीक को शो डे पर नेल करना। वरना आप अगर लास्ट ईयर का मिस्टर ओलंपिया का लाइनअप उठाकर भी देखोगे तो आप देखोगे कितने एथलीट्स हैं जो 270-280 पाउंड्स इजीली वे कर रहे थे और लास्ट प्लेस पर एंड अप कर गए, उसके बावजूद भी वही इंसेन कंडीशनिंग के बेस पर सिर्फ 240 पाउंड्स के आसपास होते हुए भी रफाइल जैसे एथलीट्स क्योंकि पीक हिट करके आए थे तो एक अलग ही ना सिर्फ रिमार्केबल आइडेंटिटी बना गए बल्कि टॉप 10 में भी अपनी जगह बना ली। बट यस गाइस, रफाइल इस टाइम जितना ज़्यादा वेट पुट ऑन कर चुके हैं, मसल मास पुट ऑन कर चुके हैं, मुझे लग रहा है अपनी क्लासिक लाइन्स वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। मतलब आई डोंट थिंक उनको इतना ज़्यादा ज़रूरत थी, उनका बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था जो ओपन क्लास में, मतलब इतनी ज़्यादा मसल मास ना होते हुए भी इतना डोमिनेटिंग था कि 10th प्लेस ले आया फर्स्ट ही टाइम में। तो आप खुद सोच लो कि अगर थोड़ी सी मसल मास भी वो ऐड करते तो उनके लिए काफ़ी अच्छा जाता, बट उन्होंने तो एक पूरा ही ऑफ सीजन ले लिया। मतलब सैमसन डॉलर के नक्शे कदम पर चलने लगे बहुत सारे एथलीट्स। मतलब सैमसन पे तो फिर भी ये चीज़ अच्छी लग रही है, बट रफाइल जो एक्चुअली में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी लाइंस कैरी करते थे, अब आई डोंट नो हाउ ही इज गोइंग टू लुक, बट ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी, बहुत ज़्यादा वो अब थोड़े से बल्कि लगने लग गए हैं। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।